गुड मॉर्निंग। शिव महिमा में हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे शिव ही सत्य है और शिव ही सबसे सुंदर है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस बेहद के नाटक में, इस सृष्टि चक्र में सत्य बस एक है और वह है ईश्वर, परमात्मा, गॉड। बाकी ये सृष्टि तो परिवर्तनशील है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस बेहद के नाटक में, इस वंडरफुल ड्रामा में अनगिनत एक्टर्स हैं। सबके अपने अपने रोल हैं, अपने अपने किरदार हैं। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड अलग अलग सीन्स होते हैं। हर एक्टर का हर सेकंड का सीन अलग होता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। युग बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, प्रकृति बदलती है, मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है। इस तरह सब कुछ बदलता रहता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। इस वंडरफुल ड्रामा में बस आत्मा और परमात्मा ये दो ही है जो अविनाशी है, अमर है, चैतन्य है। परंतु इसमें भी जहाँ तक आत्मा की बात है, हर आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में उसका नया नाम, नया रूप, नया देश, नया धर्म होता है, नया परिवार होता है। इस तरह हर जन्म में उसकी पहचान बदलती रहती है। हर जन्म में वह बालक, युवा, वृद्ध, ऐसे उसकी शरीर की अवस्था, शरीर की शक्ति, उसकी सुंदरता बदलती रहती है। अब जहाँ तक आत्मा की बात है तो आत्मा भी जब शुरुआत में सतयुग में होती है तो वह भी सतोप्रधान, पवित्र और सुंदर होती है। उसकी पावर, उसकी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड होती है। पर जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती जाती है उसकी पावर, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। इस तरह आत्मा भी सतो, रजो, तमो इन अवस्थाओं में आती रहती है। इस तरह से देखा जाए तो हर आत्मा भी परिवर्तित होती रहती है। उसकी सुंदरता कम होती जाती है। इसलिए आत्माओं को अविनाशी सुंदर नहीं कह सकते। परंतु परमात्मा, हमारे परम पिता का ऐसे नहीं है। वो तो जन्म मरण में आते ही नहीं। वह कोई जन्म लेकर शरीर धारण नहीं करते हैं। वो तो अनादि है, अनंत है। बस एक परम पिता परमात्मा ही अविनाशी सत्य भी है और अविनाशी फॉरएवर सुंदर भी है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका नाम रखा जाता है। पर क्योंकि परमपिता परमात्मा कभी जन्म लेते ही नहीं, इसलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और शिव परमात्मा एवर प्योर है। उनके गुण, उनकी शक्तियाँ सदा की हैं। इसीलिए उन्हें सदा शिव भी कहते हैं। शिव बाबा तो बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अब जो इतना सूक्ष्म बिंदु रूप है उसकी पूजा कैसे की जाए, इसीलिए भक्तों ने शिव बाबा के बड़े बड़े शिवलिंग
ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। वैसे भी हम जिनका आदर करते हैं, जिनको फॉलो या पूजते हैं, उनके प्रति आदर भाव दिखाने के लिए हम उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं। हमारे देश में जितने भी महान लोग स्वातंत्र सेनानी, समाज सेवी होकर गए हैं, उनके महान कर्म, गुणों के प्रति सम्मान देने हम बड़े बड़े स्टैच्यूज़ बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। तो क्या आकार में वो सचमुच इतने बड़े थे? नहीं ना, ये तो आदर भाव दिखाने का एक तरीका है। वैसे ही भक्ति मार्ग में हम परमात्मा का विराट रूप का वर्णन सुनते आए हैं, पर परमात्मा तो सूक्ष्म बिंदु रूप ही है। वैसे भी शक्तिशाली होने के लिए आकार में, साइज़ में बड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी आजकल तो स्मॉल इज़ पावरफुल का ज़माना है। कंप्यूटर्स पहले इतने बड़े होते थे कि एक रूम ऑक्युपाई कर लेते थे, फिर धीरे धीरे उनकी साइज़ छोटी होती गई और पावर बढ़ती गई। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, जितना छोटा उतना पावरफुल। लेटेस्ट एग्जाम्पल देखें तो एक मामूली कोरोना वायरस जो इतना छोटा है कि आंखों से देख भी नहीं सकते, उसने पूरी दुनिया को रोक दिया। दुनिया के सभी लोगों को अपने जीने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। कहने का भाव यह है कि शक्तिशाली होने के लिए आकार में बड़ा होना ज़रूरी नहीं। वैसे ही हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा गुणों में, शक्तियों में परम हैं। हम सबके बाबा ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, शक्ति के सागर हैं, पर आकार में सूक्ष्म बिंदु रूप ही है। वो तो अपने बच्चों को बस एक ही सहज बात बताते हैं कि मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझे एक को याद करते रहो। अच्छा, ओम शांति।